हेलो माय चॉकीज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ, एक ऐसी स्टोरी बताने जा रही हूँ, ऐसे इंसानों की बात करने जा रही हूँ जिनके बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, जिनको शायद आप ना जानते हो लेकिन आपने हाल ही फिलहाल में उनका नाम जरूर सुना होगा। Which clearly shows that as different as night and day. I hope you have guessed it right. Yes, here we are talking about two different sensitive stories, from which one is symbol of unconditional love in the era of failed marriages, divorce and alimony, and even both the stories took a devastating turn in their own ways. कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह जिंदगी में भी दो ही तरह के लोग होते हैं, अच्छे या फिर बुरे। और आपको अपनी जिंदगी में किस तरह के लोग चाहिए, किस तरह के आप लोगों को पसंद करते हैं, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। पर जरूरी है कि आपको उन लोगों को परखना आना चाहिए। खैर छोड़िए, हम बात करते हैं अतुल सुभाष के बारे में। जी हाँ, ये नाम सुनकर आपको कुछ चीजें जरूर दिमाग में आई होंगी। पहला, 24 पन्नों का वो सुसाइड नोट जिसने हर इंसान की रूह काट दी। 80 मिनट का वो वीडियो जिसे सुनकर हर किसी का दिल दहल गया। वो कहानी जिसको सुनकर लोगों का रिश्तों से विश्वास उठ गया। हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष की, जिन्होंने 9 दिसंबर को कर्नाटक के बेंगलुरु में अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया। 9 दिसंबर को कर्नाटक के बेंगलुरु में उनके अपने अपार्टमेंट में उनकी डेड बॉडी मिली। उन्होंने 24 पन्नों का सुसाइड नोट तक छोड़ा। इसमें उन्होंने अपनी अलग रह रही पत्नी और उनके परिवार पर डाउरी हैरेसमेंट यानी कि दहेज उत्पीड़न के लिए कानूनी मामलों के माध्यम से उत्पीड़न का आरोप लगाया। उन्होंने 80 मिनट का एक वीडियो भी बनाया जिसमें पूरी बात बताई। हालांकि बेंगलुरु पुलिस ने अब उनको पकड़ भी लिया है। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी पत्नी, उसकी मां, भाई और चाचा के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज किया है। ये तो सिर्फ एक किस्सा है जो खुलकर सामने आया। ऐसे न जाने कितने केसेस दिन प्रतिदिन हमारे सामने आते हैं, हम उनको देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद लोगों के दिमाग में कई क्वेश्चंस आए। क्या हमारे देश का कानून सही में अंधा है? क्या हमारा देश का कानून कमजोर है? क्या हमने ही वुमेन को ज्यादा एम्पावर कर दिया? क्या इसके बाद लोगों का शादी पर विश्वास रहेगा? क्या सिस्टम में सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की नहीं? खैर, ये प्रश्न दिमाग में आना, ये प्रश्न माइंड में आना जायज था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने देश भर में लोगों के दिमाग में डर बैठा दिया। डर रिश्तों को लेकर, डर शादी को लेकर, डर अपनों को लेकर, डर न्याय ना मिलने का। पर असल बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अतुल सुभाष को अब जस्टिस मिलेगा या नहीं। सेम ऑन द अदर साइड दिस इज स्टोरी ऑफ सृजना सुवेदी। हाँ, जो लोग उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं उनको काफी अच्छे से जानते होंगे। कुछ लव स्टोरीज हमें याद दिलाती है कि टिल डेथ डू अस पार्ट, यानी कि मृत्यु तक साथ निभाने की कस्में क्या होती हैं और क्यों होती हैं। सृजना और विवेक पंगेनी ने उस वादे को निभाया। दुनिया को एक ऐसा रिलेशनशिप दिखाया विच रूटेड नॉट इन ग्रैंड जेस्चर्स बट इन अनयील्डिंग डिवोशन ड्यूरिंग लाइफ्स डार्केस्ट ट्रायल्स। साल 2000 में एक फिल्म आई थी, मोहब्बतें। इस मूवी में एक गाना था, आंखें खुली हो या होपन दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं हो यारा ये प्यार कैसे होता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद जब कोई आपसे पूछेगा कि प्यार कैसा होता है तो बता देना कि प्यार ऐसा होता है। नेपाल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी को स्टेज 4 ब्रेन कैंसर था। जब उनकी पत्नी सृजना को इस बारे में पता चला, वो सब कुछ छोड़कर अपनी पति की सेवा में लग गई। उन्होंने विवेक के दुख को अपना बना लिया। कैंसर से पीड़ित उनके पति थे, लेकिन इस गंभीर बीमारी से जब उनकी पत्नी बिलड़ रही थी। सृजना का अपने पति के लिए प्यार देखकर शायद आप भी रो पड़ेंगे। कैंसर के इस दौरान जब विवेक का शरीर अंदर ही अंदर टूट रहा था, उस वक्त सृजना उन्हें अपने प्यार, अपने बलिदान और साहस से मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने हर संभव कोशिश की ताकि विवेक जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना, What will be will be। जो होना है वो होकर रहेगा। 19 दिसंबर 2024 को विवेक पंगेनी कैंसर से जंग हार गए। बता दें कि सृजना सुवेदी नेपाल की रहने वाली है। अमेरिका में वो पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी। विवेक कैंसर से जंग हार गए, मगर दोनों की प्रेम कहानी अमर हो गई। यकीन है कि आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्यार कैसा होता है तो आप विवेक सृजना की लव स्टोरी को जरूर बताएंगे और उनका जिक्र जरूर करेंगे और कहेंगे कि जी हाँ, प्यार ऐसा होता है। तो जो मैंने आज आपको स्टोरीज बताई वो दोनों ही रियल थी। जो इसमें किरदार थे वो भी रियल थे, जो रिश्ते बताए गए वो भी रियल थे। एक रिश्ता शायद दिल से निभाया गया और एक वो रिश्ता जो शायद कभी निभाया ही नहीं गया। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारे हाथों में है कि हम अपनी जिंदगी की कहानी किस तरह से लिखना चाहते हैं। अपनी स्टोरी के हम विलन बनना चाहते हैं या फिर हीरो।